Myself Dr. Durga Arora. I am from Chhattisgarh. Now I am working in जोधपुर. मैं आज आपको नेचुरोपैथी के बारे में बताऊंगी कि नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी को जानने से पहले हम हेल्थ के बारे में जानें कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स, नॉट मेयरली अब्सेंस ऑफ डिसीज। हेल्थ में फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों लेवल को जब हम मेंटेन करते हैं और हम उस पर नॉर्मल चलते हैं, उसे हेल्थ कहते हैं। और उसी को ठीक करने के लिए नेचुरोपैथिक का भी एम होता है फिजिकली, मेंटली और सोशल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स के इंडिविजुअल एंड सोशल लार्ज स्केल में उस एक्टिविटीज़ को प्रॉपर करना, मेंटेन करना। नेचुरोपैथिक जो है हॉलिस्टिक अप्रोच है, इसमें हम सारी विधियों को एक साथ मिला के करते हैं। जनरली नेचुरोपैथिक इज़ ए वे ऑफ लाइफ, आर्ट ऑफ लिविंग। नेचुरोपैथिक में क्या होता है, नेचर के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा सॉल्यूशंस है हमारी हर एक प्रॉब्लम्स का, हमारी हेल्थ का प्रॉब्लम्स का। जब गर्मी होती है तो ठंडा हो जाता है और ठंडा रहता है तो गर्म हो जाता है, वो अपने आप को नॉर्मलाइज करता है। सेम एज ह्यूमन बॉडीज़ में हम पे भी उतनी एबिलिटीज़ होती है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आता है, कॉम्प्लिकेशंस मीन्स लाइक कोई भी कंडीशंस आता है, शॉक का हो गया या फिर अचानक सा कोई ऐसे कंडीशंस, एक्सीडेंट हो गया, उस चीज़ों से हम वापस कंडीशंस को नॉर्मल कोप अप करने की हमारे में वो कैपेबिलिटी होती है। नेचुरोपैथिक का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, बॉडी हील इटसेल्फ। ऑटोमेटिकली बॉडी आपका रिस्पॉन्स करता है, क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं, यदि आपको सर्दी खांसी हुई है तो 3 डेज़ में वो ऑटोमेटिकली आएगा। गॉड ने हमें हर चीज़ का एक कंडीशंस दिया है, लाइक आपका हाथ कटा या उंगली कटी तो क्लॉटिंग टाइम होगा, ब्लीडिंग टाइम होगा, हर चीज़ का एक मेंटेन टाइम्स होता है। और इसके साथ में एक एक्यूमुलेशन ऑफ डिसीज़, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर्स, उसकी वजह से हमें डिसऑर्डर्स होता है। तो हम कोई भी गंदगी हमारे पेट के अंदर है तो उसी से स्टार्टिंग डिसीज़ होती है। और पेट मेन जड़ नेचुरोपैथिक में क्या बोला जाता है, पेट में जैसे गंदगी होगी इमिडिएटली आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाएगा। और थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है, फूड इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल बट डज नॉट इंक्रीज द वाइटैलिटी। फूड जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग्स को बढ़ाता है, जो भी हमें एनर्जी चाहिए फूड के थ्रू ही हम लेते हैं। और नेक्स्ट वन है, फास्टिंग डज नॉट क्योर द डिसीज बट क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ हील। जो फास्टिंग है, जो हमारी गंदगी को, जैसे भी कंडीशंस में गंदगी आ जाती है, टॉक्सिसिटी, हम खाना खाते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है, उसे वो एलिमिनेट करने की शक्ति रखती है और वो चीज़ें हट जाती हैं। नेक्स्ट होता है एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी कीप द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। एक्सरसाइज जो है हमारे एक न्यूट्रिशंस डाइट, फूड को और ड्रेनेज आउटपुट को, इनपुट और आउटपुट को मैनेज करने का, बैलेंस करने का काम एक्सरसाइज करता है। तो वो चीज़ भी हमें हमेशा डेली रूटीन्स में करना चाहिए। जैसे कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं कि पहले पिक्स में एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर, गंदगी जब हमारे शरीर में हो जाता है तो कैसे डिसऑर्डर्स आता है। उसके जस्ट नीचे है एक्सरसाइज का, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे हेल्दी रहते हैं। और राइट अपर में है आपका एक लेडी वाटर इनटेक कर रही है जो कि आपके हेल्थ को एनर्जाइज कर देता है, पानी पीने ही इमिडिएटली आपको एनर्जाइज हो जाता है। नीचे है कुछ फूड्स जिससे बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, आपकी बॉडी जैसे जैसे ग्रो करती है या एनर्जाइज करती है वो इसी फूड की वजह से। नेचुरोपैथिक के बारे में भी आपने जाना है। इसके बाद हम डाइट के बारे में जानेंगे कि डाइट जैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ के लिए, इंडिविजुअल लाइफ के लिए। इसमें हमारा एक बैलेंस डाइट लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि खाली एक चीज़, खाली कार्बोहाइड्रेट ले लिया या खाली प्रोटीन ले लिया। हमें एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, सारी चीज़ें जब हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो हम हेल्दी भी होंगे और उसके साथ साथ में हैप्पी भी रहेंगे। नेक्स्ट वन रहता है नेचुरल डाइट। अभी हमने डाइट के बारे में जा रहा है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो नेचुरल डाइट क्या होता है, नेचुरल डाइट जो है एलिमेंट्री डाइट। फर्स्ट एलिमेंट्री डाइट में क्या रहता है कि इंसान को गंदगी, उत्सर्जन तंत्र, जितनी भी गंदगी है हमारे शरीर से उसे निकालने का काम कौन करता है और कैसे किया जाता है। ये जनरली जूस फास्टिंग के थ्रू हो सकते हैं, जिसमें दिन में हम 3 से 4 बार जूस लें, या वाटर फास्टिंग जिससे हमारी गंदगी शरीर से निकल जाए। नेक्स्ट होता है एनर्जी गिविंग फूड्स। कौन सी चीज़ें जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, लाइक वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट फ्रूट्स हो गया। ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें इमिडिएटली एनर्जाइज करता है।
नेक्स्ट वन है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जिससे हमारे शरीर को बढ़े। जैसे छोटा बच्चा है वो कैसे अपना वेट गेन करेगा, अपना हाइट कैसे बढ़ाएगा, अपनी पर्सनैलिटी कैसे करेगा, तो उसके लिए प्रोटीन डाइट रहता है जो सीरियल्स, पल्सेस, इन सारी चीज़ों में ईजिली अवेलेबल होता है और इससे हम अपने बॉडी को टोटली सारी कोई भी डिफिशियंसी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है फास्टिंग जैसे पहले भी मैंने बताया कि टॉक्सिसिटी को एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिसिटी जब हो जाते हैं बॉडी में तो उसे एलिमिनेट करने का काम फास्टिंग करता है। तो इसके नीचे जैसे जनरली कोल्ड कफ, ब्रोंकाइटिस, हेडेक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इसके लिए तो स्पेसिफिक आपको 1 डे फास्टिंग कर देना चाहिए। बॉडी भी बोलता है कि फीवर है आज खाना नहीं खाना, लेकिन पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती खिलाते हैं, लेकिन बॉडी आपको बता रही है कि ये चीज़ें नहीं खाना है। तो भी इसके नीचे आप डायग्राम में देखेंगे एक हेल्दी पर्सन रहता है, वो फास्ट फूड जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो लेके फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहता है। फिर थर्ड में है कि वो जूस या लिक्विड चीज़ें लेता है, फिर वो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ें वापस आ जाती है उसके साथ। अब फास्टिंग हमें करना कैसे चाहिए? बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ फास्टिंग है, जिसमें वाटर फास्टिंग है, जूस है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, सेमी सॉलिड है और सॉलिड है। जैसा मैंने अभी आपको लाइन से बताया वैसे ही हमें फास्टिंग में जाना होता है। इमीडिएटली सॉलिड खाना हम डेली रूटीन्स पे खा रहे हैं और अचानक से हम वाटर में चले गए तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, और वाटर रूटीन्स पे हम ले रहे थे और अचानक हम सॉलिड हैवी चीज़ खा लिए तो भी हमें प्रॉब्लम होगा। तो पहले वाटर के बाद जूस के बाद फ्रूट के बाद वेजिटेबल के बाद सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड फॉर्म। जब आप फास्टिंग कर रहे हो तो उस समय आपको मैनेजमेंट में भी ध्यान होगा, जिसमें फिजिकली रेस्ट लेना होगा, साइकोलॉजिकल रेस्ट लेना होगा और कुछ योगा और एक्सरसाइजेस करनी होगी जिससे एकदम लाइट, जिससे सारी चीज़ें गंदगी निकल जाए और काफ़ी आप अच्छा फील करें, सारे डिसऑर्डर्स को हट जाएं। नेक्स्ट है नेचुरोपैथी का एक पार्ट है मड थेरेपी। इसमें हम मड भी एक 5 एलिमेंट्स का है, जैसे पहले बताया गया है कि हमारे पंच महाभूतास से बॉडी बनी है, जिसमें एक पार्ट मड का है जो 5 एलिमेंट्स से है। इसमें ये ब्लैक कलर का होता है और इजीली कूलिंग इफेक्ट होता है, लॉन्ग टाइम मॉइस्चराइज इफेक्ट करता है। इसको हम मड बाथ, मड पैक, मड कंप्रेस के रूप में यूज़ करते हैं। डिपेंड्स करता है कंडीशन में, हॉट कम और या वाटर्स। हाइड्रोथेरेपी है जब हम वाटर को लेके फिजिकली एरियाज में यूज़ करते हैं, इंटरनली भी हो जाता है, एक्सटर्नली भी होता है। वाटर इनटेक करना, एनिमा या कुछ बाथ लेने। वाटर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और वाटर जो सॉल्वेंट का काम करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमें काफ़ी एनर्जाइज करता है। नेक्स्ट वन है हीलियोथेरेपी, जिसमें सन बाथ आता है, जो हम सन बाथ लेके विटामिन डी ले सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन, अस्थमा, आर्थराइटिस से बच सकते हैं। इसके साथ साथ में ये सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो वो भी हमें काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट वन है क्रोमोथेरेपी। हम कलर थेरेपी से भी कुछ चिकित्सा कर सकते हैं, जो मेडिटेशंस रूम हो गया, जनरल हमारी बॉडी का रूम हो गया। इसमें प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर्स होते हैं और जो हमारी चॉइस पे डिपेंड्स करता है कि हमें कौन सा चीज़ अच्छा लग रहा है और कौन सा चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। रेड कलर, जस्ट एग्जांपल, रेड कलर थर्मल इफेक्ट होता है, ब्लू कलर सेडेटिव इफेक्ट होता है, ग्रीन जो है जर्मेंट साइड होता है, वॉयलेट जो है इंड्यूस करता है स्लीप को, वो येलो है लेग्जेटिव रहता है। ऐसे 7 विबजोर्स कलर होते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थेरेपी भी हम किसी भी डिसऑर्डर्स, इलनेस से बचने के लिए मैग्नेट थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। इससे एक पेशेंट्स को स्पिरिचुअली और इमोशनली बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है और पर्टिकुलर एरिया और पूरे जनरलाइज बॉडी को, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, उससे सर्कुलेशन बढ़ता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और सारी कंडीशंस धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इफेक्ट ऑफ ब्लड है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इफेक्ट ऑफ ब्रेन है, सारी चीज़। इसके बाद मसाज थेरेपी है, इसमें भी काफ़ी वैराइटीज़ हैं आयुर्वेदा का, सेडेटिव और ड्राई मसाज, पाउडर मसाज, ऑयली, स्टोन मसाज, वैराइटीज़ ऑफ मसाज करते हैं। एक पार्ट है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर का, वो भी हम यिंग यांग थ्योरी के थ्रू इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। काफ़ी चैनल्स होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजीज होते हैं, फेशियल्स मसल्स पे भी होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई करिए। नेचुरोपैथिक का जो इतने सारी चीज़ें देखी है, करी है, इसके बारे में डीपली नॉलेज लीजिए और अपने बॉडी के साथ उसे यूटिलाइज़ कीजिए, अपना एक्सपीरियंस देखिए कि क्या कैसे होता है और बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच।